बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देयर आर टू टाइप ऑफ मेन सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करें, और जो राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करें वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। अब अगर हम इनके दरम्यान क्रिटिकली बात करें, क्रिटिकली ट्रूली बात करें, तो ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं, आइडियल और नॉन आइडियल, ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं, इनके दरम्यान बुनियादी तौर पे डिफरेंस ये होता है जो कि बुक में नहीं डिस्कस हुआ, कि जब आप इनको मिलाते हैं तो अगर मिलाकर अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखें, अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखें, अपने वेपर प्रेशर को सेम रखें इन इधर प्योर स्टेट या इन सोल्यूशन फॉर्म, यानी जो उनका सोल्यूशन फॉर्म में वेपर प्रेशर था वही उनका ओरिजिनल भी हो, तो फिर वो क्या होगा, फिर वो आइडियल होगा। अगर ऐसा ना हो तो फिर वो नॉन आइडियल हो जाएगा। ये बुनियादी डिफरेंस है जो बच्चों को ज़हन में नहीं होता। अब होता क्या है, जब हम नॉन आइडियल की बात करते हैं तो बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर लेते हैं कि उनके वेपर प्रेशर टोटली चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस जो है किताबी पॉइंट के हिसाब से जो है कि वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। अब नॉन आइडियल वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। अब हम बात कर रहे हैं, उसके बाद दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, बेंजीन टॉलुईन और बेंजीन ईथर। ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं ये आइडियल सॉल्यूशन को जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप समझ लें कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप दो लिक्विड्स को सेपरेट करते हो, उन लिक्विड्स को जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। मतलब समझ लें कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है उनके ज़रिए जो है वो आप सेपरेट करते हो। अब हम इस पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं। हम कहते हैं कि जनाब अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो याद रख ले वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होंगे, उनके ऊपर ये टेक्निक अप्लाई नहीं होगी। ये टेक्निक सिर्फ उन्हीं के ऊपर अप्लाई होगी जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, अलग अलग है। अब हमने फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास दो लिक्विड्स हैं ए और बी, इनमें से एक मोर वोलाटाइल है और एक लेस वोलाटाइल है। ए जो है उसको हमने फ़र्ज़ कर लिया ए मोर वोलाटाइल है। जाहिर बात है मोर वोलाटाइल है तो फिर ही उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। तो आपने क्या कर लिया, ए को मोर वोलाटाइल ले लिया। ये मैंने पहले ही बता दिया, वोलाटाइल वो होता है जिसके वेपर ज़्यादा बने, जिसके वेपर ज़्यादा बने यानी उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो। जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा जाहिर बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये बात बिल्कुल हमारे सामने क्लियर हो गई कि वो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब ए इज़ मोर वोलाटाइल, ए ज़्यादा वोलाटाइल है तो ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। बी इज़ लेस वोलाटाइल, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यानी इनवर्स रिलेशन है इनका आपस में। अब हमने समझ लिया कि इनमें से ए क्या है, मोर वोलाटाइल है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जी। अब हम आगे चलते हैं। हमने ए और बी को मिलाना है और मिलाकर उसकी मुख्तलिफ कंपोजिशंस बनानी है। कंपोजिशन से क्या मुराद है, कंपोजिशन से मुराद है कि आपने मसलन देखिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है। आपने पहले क्या किया, बी सारा का सारा बी डाल दिया, फिर आपने क्या, फिर आपने 90% बी डाल दिया, उसमें 10% ए डाल दिया। अब क्या किया, बी 80% कर दिया, यानी बी को कम करते गए, ए को बढ़ाते गए। इसी तरह हमारे पास 10 डिफरेंट कंपोजिशंस आ गई। इन 10 कंपोजिशंस का हमने वेपर प्रेशर फाइंड किया, उनका वेपर प्रेशर फाइंड किया, उनका दरमियान टेम्परेचर और कंपोजिशन के दरमियान फिर हमने एक ग्राफ ड्रा किया। वेपर प्रेशर के दरमियान नहीं ड्रा किया हमने, किसके दरमियान ड्रा किया, टेम्परेचर के दरमियान और कंपोजिशन के दरमियान। जब हमने टेम्परेचर और कंपोजिशन के दरमियान ग्राफ ड्रा किया तो हमें दो कर्व मिली।
एक को मैंने अपर कर्व कह दिया, ऊपर वाली कर्व अपर कर्व, और एक को लोअर कर्व कह दिया। अब जो अपर कर्व है वो वेपर्स को जाहिर कर रही है, जो सॉल्यूशन का वेपर बन रहा है उसको जाहिर कर रही है, और जो लोअर कर्व है वो जाहिर कर रही है लिक्विड कंपोजिशन को जाहिर कर रही है। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी, ऊपर वाली कर्व किसको जाहिर कर रही है? ऊपर वाली कर्व जो है, जो अपर कर्व है, वो जाहिर कर रही है वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन, और जो लोअर कर्व है वो जाहिर कर रही है सॉल्यूशंस को, लिक्विड कंपोजिशंस को, मिक्सचर्स को। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। एट पॉइंट जी। अब हम जी पॉइंट पर बात करते हैं। अगर आप जी को देखें, जी इस पॉइंट पर टच कर रहा है लिक्विड को। अगर हम जी टेम्परेचर ले ले, जी क्या है? जी टेम्परेचर है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे वो टेम्परेचर होगा। वो कह रहा है जब आपने जी लिया तो जी ने जिस पॉइंट पर टच किया, जी ने इस पॉइंट पर टच किया, इस पॉइंट का, और ये कौन सी कर्व है? लिक्विड कर्व, मिक्सचर, लिक्विड की कंपोजिशन है। वो कह रहा है अगर आप इसको एक्स एक्सिस पर टच करें तो देखें इसका मतलब ये है कि इस कंपोजिशन के अंदर मोर परसेंटेज ऑफ बी है और लेस परसेंटेज ऑफ ए है। क्यों? क्योंकि ये देखिए इधर से एक्स एक्सिस से करीब है। अगर आप इधर से जी पॉइंट पर बात करें तो जी पॉइंट पर जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर आई कंपोजिशन है, और आई कंपोजिशन में मोर परसेंटेज ऑफ बी है और लेस परसेंटेज ऑफ ए है। यही बात मैंने लिखी है एट पॉइंट जी। इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कोरेस्पॉन्डिंग टू कंपोजिशन आई। आई कंपोजिशन के हिसाब से ये बॉइलिंग पॉइंट है। अगर आई के हिसाब से ये बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका मतलब इस कंपोजिशन पर इट मीट्स लिक्विड कर्व एट पॉइंट एच। इसको आप एच कह लो, ये वाला पॉइंट एच है। एंड वेपर कर्व एट पॉइंट सी। और अगर आप इसको देखें, इसको आगे बढ़ाएं, जब आप इसको आगे बढ़ाते हो तो देखें ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये वाला, ये आई कंपोजिशन है और ये वाली के कंपोजिशन है। अगर के को ऊपर में लाएं तो देखें ये ऊपर जाकर यहां मिल रहा है, और ये कौन सी कर्व है? ये वेपर कर्व है। अब अगर आप गौर करें तो देखें इस जी पर ये वाला पॉइंट है एक, और एक ये वाला पॉइंट है। इसका मतलब इस जी टेम्परेचर पर दो बातें हो गई, एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और इस कंपोजिशन में क्या है? बी की परसेंटेज ज्यादा है और ए की कम है। अगर आप इसको आगे ले जाएं और सी पॉइंट पर ये वेपर कर्व को टच करती है, और इस वेपर कर्व के अंदर अगर आप इस पॉइंट पर देखें, इस वेपर कर्व के अंदर यहां के, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर देखें बी कम हो गया और ए ज्यादा हो गया। इसका मतलब आप ये बात समझ चुके हैं कि शुरू में चूंकि ए मोर वोलेटाइल है तो उसी टेम्परेचर पर वेपर्स के अंदर ए की परसेंटेज ज्यादा होगी और बी की कम होगी। यानी मिसाल के तौर पर आप जब किसी चीज़ को हीट करते हैं, दो मिक्स किए हुए हैं, तो जाहिर बात है एक लेस वोलेटाइल है और एक मोर वोलेटाइल है। जो मोर वोलेटाइल होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो लेस वोलेटाइल है वो नीचे रह जाएगा। जिसके वेपर जल्दी बन रहे हैं, मसलन पेट्रोल को मिक्स किया आपने मिट्टी के तेल में, पेट्रोल के वेपर ज़्यादा बन रहे हैं तो पेट्रोल जल्दी से ऊपर चला जाएगा, और जो नीचे रह जाएगा उसमें मिट्टी का तेल ज़्यादा होगा, कैरोसिन ऑयल, और चंद उसमें यानी कुछ पेट्रोल के मालिक्यूल्स होंगे और कैरोसिन मैक्सिमम होगा। ऊपर क्या होगा? ऊपर कैरोसिन मिनिमम होगा और पेट्रोल मैक्सिमम होगा। ये इसके अंदर मेन बात है। अब यही वो बात है, वो कह रहा है जब आपने जी टेम्परेचर पर बात की, जब इसको लिक्विड कर्व से मिलाया, लिक्विड सोल्यूशन से, तो सोल्यूशन के अंदर क्या है? बी ज्यादा है, ए कम है। जाहिर बात है रेजिड्यू नीचे जो है, इसी को जब आपने वेपर कर्व से मिलाया तो वेपर कर्व के अंदर कंपोजिशन के है, ये वेपर की कंपोजिशन है और ये लिक्विड की कंपोजिशन है। लिक्विड की कंपोजिशन में, सोल्यूशन की कंपोजिशन में क्या है? बी ज्यादा है, ए कम है। वेपर की कंपोजिशन में क्या है? ए ज्यादा है और बी कम है। बिल्कुल ऐसे ही एट पॉइंट आई, शुरू वाले पॉइंट में ग्रेटर परसेंटेज ऑफ बी देन ए। मैंने जैसे बताया है कि इस पॉइंट पर बी की कंपोजिशन ज्यादा है
ए की परसेंटेज कम है। एट सेम टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर को अगर मेंटेन करो तो यू विल गेट पॉइंट के। अब के पर क्या है, परसेंटेज ऑफ ए ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ बी कम है। क्यों कम है ए की परसेंटेज वेपर में, क्यों कम है? बिकॉज ए इज मोर वोलेटाइल। ए जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, उसके वेपर ज्यादा बनते हैं। अब के नाउ ए हैज ग्रेटर परसेंटेज बिकॉज ए इज लो बॉइलिंग लिक्विड। जब ए की परसेंटेज ग्रेटर परसेंटेज होगी तो इसका मतलब ए इज लो बॉइलिंग लिक्विड। इन वेपर स्टेट इट इज ग्रेटर परसेंटेज, इट इज इन ग्रेटर परसेंटेज। अब आगे बात करते हैं, इफ टी इज मेंटेन्ड, अगर आप टी को मेंटेन करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे आप टी को मेंटेन करोगे तो डिस्टिलेट यानी इसी टेम्परेचर पर जो डिस्टिलेट होगा, डिस्टिलेट क्या होता है? जो वेपर की शक्ल में होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज ए की होगी और जो रेसिड्यू है जो नीचे बच रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज ऑफ बी होगी। ये बात क्लियर हो गई। अब वो ये कह रहा है कि ये जो के मिली इसको फर्दर हमने डिस्टिलेशन किया, इसको डिस्टिलेशन किया। अब हमने एक्स बॉइलिंग पॉइंट है इसका, इस पर देखें आई और इसको आगे मिलाया जेड। अब ये जो जेड है, जेड पॉइंट पर जो हमें कंपोजिशन मिलेगी, इस जेड में ज्यादा से ज्यादा ए है, यानी जेड इज रिचर इन ए से काफी रिच हो चुका है और बी जो है उसमें बहुत कम रह गया है। तो अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, अब इसको फर्दर डिस्टिलेट करोगे तो यहां आ जाएगा और यहां पर हम जब आएंगे तो यहां पर जाके टच करेगा। तो ग्राफ क्या आ रहा है, आगे से आगे जा रहा है। आगे से आगे कैसे जा रहा है? यानी उसमें ए बढ़ता जा रहा है, बी कम होता जा रहा है। ए बढ़ने का मतलब क्या है कि ए वेपर फेज में जा रहा है और वेपर फेज की परसेंटेज बढ़ रही है, बी की परसेंटेज कम हो रही है। तो ये एक हमारे जहन में एक नुक्ता था जिसको हमने समझना था, क्लियर करना था। अब हमने समझ लिया कि मतलब डिस्टिलेट जो है रिच हो गया इन ए और जो रेसिड्यू है वो रिच हो गया इन बी। तो दो पॉइंट से मैंने आपको बता दिया। मसलन आप किसी को भी, मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं जी, यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगी। हमने हीट किया, क्या है, ए इधर से निकलकर इधर जाना शुरू हो गया ए। अब इधर ए आ रहा है, इसका मतलब या तो बी भी रहा है साथ, लेकिन ए की परसेंटेज ज्यादा है, तो ये डिस्टिलेट हो गया, ये डिस्टिलेट हो गया और ये रेसिड्यू हो गया, ये रेसिड्यू हो गया। अब रेसिड्यू में कौन बढ़ रहा है? बी। डिस्टिलेट में कौन बढ़ रहा है? ए। इसका मतलब दो लिक्विड से दोनों एक ही जगह थे, हमने उनको हीट किया, एक वेपर फेज में बढ़ता चला गया और दूसरा रेसिड्यू में बढ़ता गया। इस तरीके से दोनों लिक्विड जो हैं एक दूसरे से सेपरेट हो गए। तो हमने कैसे सेपरेट किया? हमने उनकी कंपोजिशंस को चेंज करके सेपरेट कर दिया। अगर दो लिक्विड्स को आप बाय हीटिंग और कंपोजिशंस को चेंज करके आप एक दूसरे से अलग कर लें, ऐसे लिक्विड्स जियोट्रॉपिक लिक्विड्स या जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहलाते हैं। Those mixtures which can be separated by fractional distillation, by the change of composition, which can be separated by fractional distillation, are called zeotropic mixtures. Zeotropic। और अगर इनको सेपरेट ना किया जा सके तो ये एजियोट्रॉपिक, मतलब इधर ए आ जाएगा, एजियोट्रॉपिक। तो ये एजियो का टॉपिक हम कल अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। आज हमने सिर्फ जियोट्रॉपिक पढ़ा कि जिनको हम कंपोजिशन को चेंज करके और उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकें, सच लिक्विड्स आर कॉल्ड जियोट्रॉपिक लिक्विड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक था, थोड़ा थ्योरेटिकल था, टिपिकल था। इसको मैंने अपने बेस्ट वे से आपको समझाने की कोशिश की है। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड सो इन अ ईजी वे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।